Assalamu alaikum. Hello and welcome, dear students, and welcome back to the channel. I hope you all are doing good and are preparing in a good manner for your examination. So, dear students, हमने पिछले वीडियोस में X and Y सीरीज की थी इंग्लिश की. होप आपने उनको अच्छे से देखा होगा. एंड इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो नया पेपर पैटर्न है वो क्या है. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर हमें बताओ जो हमारा नया पेपर पैटर्न है वो हमें बताओ. ठीक है. सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वाले वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट विद योर फर्स्ट पार्ट, दैट इज आपका जो पेपर होगा. सो हम स्टार्ट करेंगे आपका जो सेक्शन ए है. ठीक है. सेक्शन ए में आपको क्या दिया जाएगा? आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे? 5 मार्क्स. दैट मीन्स कि आपका जो सेक्शन ए होगा उसमें 15 मार्क्स होंगे. ठीक है. याद रखो कि आपके जो 15 मार्क्स होंगे वो सेक्शन ए में होंगे. ठीक है. So this will be the section A. अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे? फॉर एग्जाम्पल ऐसे, one scene stanza from the poem to be attempted followed by the MCQs based on the comprehension, literary devices, inference etc. from the prescribed text. मतलब ये है कि आपके जो पोएम्स हैं उनमें से एक स्टेंजा आपको दिया जाएगा और उनसे फिर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे. देन आपको उनके आंसर्स लिखने होंगे जैसे हमने कल वाले वीडियो में किया था. ठीक है. अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो वो भी आप देखना, बिकॉज उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2, वन अनसीन पैसेज. वहां पर सीन स्टेंजा था. दैट मीन्स आपकी जो बुक है उससे पोएम का जो स्टेंजा है वो लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अनसीन पैसेज होगी. आपको पता ही नहीं होगा ये पैसेज कहाँ से इन्होंने डाली है. ठीक है. अब देखो फिर उससे आपको एमसीक्यूज करने हैं. समझ में आई बात? अब ये आपके 10 मार्क्स हुए. देन थर्ड वाला है वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पिक्चर्स, स्टैटिस्टिकल डेटा, बार ग्राफिक्स, बाय चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स. ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा. फिर आपको इससे भी एमसीक्यूज करने होंगे. दैट मीन्स आपका जो सेक्शन ए होगा इसमें से आपके 15 मार्क्स आराम से आ जाएंगे अगर आप पेपर को अच्छे से करोगे. ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ये जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज द ग्रामर सेक्शन. ठीक है. ग्रामर सेक्शन में आपको किस किस पार्ट को पढ़ना है? सबसे पहले मॉडल्स, आर्टिकल्स, रिलेटिव क्लॉज, टेंसेस, नरेशंस एंड पंक्चुएशन. नरेशन एंड पंक्चुएशन. सो ये आपका मॉडल्स का पार्ट है. फिर से एक बार अगर हम देखेंगे, मॉडल्स को आपको देखना है, आर्टिकल्स को देखना है, रिलेटिव क्लॉज को देखना है, टेंसेस को देखना है, नरेशन एंड द पंक्चुएशन. ये 7 आपके ग्रामर पोर्शन में है. तो क्वेश्चन कैसे आएगा इस वाले पैटर्न में, नए वाले पैटर्न में? वन पैसेज विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, मॉडल्स, रिलेटिव प्रोनाउंस. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. आपको पैसेज दी जाएगी और आप उस पैसेज को क्या करोगे? वहां पर आपको मॉडल्स फिल करने हैं, वहां पर आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं, वहां पर आपको रिलेटिव प्रोनाउंस फिल करने हैं और इसके आपको 3 मार्क्स होंगे. ठीक है. जैसे हमने पिछले पेपर में किया था. अब दूसरा जो है, दूसरे 3 मार्क्स, बिकॉज ग्रामर पोर्शन में आपके खाली 10 मार्क्स है. अब यहां पर ये 3 मार्क्स किसके हैं? ये वाला पार्ट. ठीक है. वन पैसेज गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टू बी कन्वर्टेड इनवर्सली. या तो आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई होगी तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच इसको कन्वर्ट करना है, या आपको इनडायरेक्ट स्पीच दी होगी और आपको डायरेक्ट स्पीच में इसे कन्वर्ट करना है. ठीक है. अब तीसरा क्वेश्चन जो है जिसके 4 मार्क्स है. ठीक है. तो क्या क्वेश्चन होगा? वन contextualized passage, story, paragraph to be edited, testing the use of tenses, punctuation, articles, pronouns, spellings. ठीक है. आपको वहां से एक पैसेज दी गई होगी और आपको उस पैसेज को
ठीक करना है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ टेंसेस, पंक्चुएशन, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस एटसेट्रा, ठीक है। सो ये आपका ग्रामर पोर्शन कंप्लीट होता है विद 10 मार्क्स। Then we will move on to the next section, that is the C section, that is the writing skills part। और ये सबसे आसान पार्ट है आपके इंग्लिश पेपर में, बिकॉज ये स्कोरिंग पार्ट है। राइटिंग स्किल्स को हमारा एक यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊंगा, राइटिंग स्किल्स पार्ट जो है इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, वो जाके आप देखना, बिकॉज वहाँ पे मैंने आपको सिखाया है कि हम कैसे आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं, हम कैसे नोट्स राइटिंग लिखते हैं, हम कैसे लेटर्स वगैरह लिखते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट डायलॉग ऑन गिवन सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ हिंट्स, वहीं से हिंट्स दी गई होगी और आपको क्या करना है, डायलॉग लिखना है। देन इसके आपके 4 मार्क्स होते हैं। अब 3 मार्क्स का क्या होगा, 3 मार्क्स का आपको नोट्स राइटिंग होगी विद द हेल्प ऑफ हिंट्स, हिंट्स वहीं से दी गई होगी और आपको 50 वर्ड्स में नोट्स लिखने हैं, नोट्स लिखना है। देन 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन मैसेज राइटिंग, मैसेज राइटिंग के कितने मार्क्स है, 2 मार्क्स है। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमें वहां से किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। आपको ऐसे ही नहीं, अगर यहाँ पर 2 मार्क्स मैसेज के हैं तो आपको उतना ही लिखना है जितने में आपको 2 मार्क्स आ जाएंगे। नाउ लेटर राइटिंग जो है इसके कितने मार्क्स है, इसके 5 मार्क्स है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नाउ देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला आपको आना ही आना चाहिए, ये थोड़ा आपको देखना है। मैंने सेक्शन सी का जो राइटिंग स्किल्स है उस प्ले लिस्ट में मैंने बहुत अच्छे से ये समझाया है कि आप कैसे स्पीच लिख सकते हो, आर्टिकल कैसे लिख सकते हो एंड पैराग्राफ कैसे लिख सकते हो, और इसके आपके 5 मार्क्स हैं। देन आपका जो लास्ट वाला है, ए क्रिएटिव स्टोरी टू बी डेवलप्ड आउट ऑफ द गिवन हिंट्स एंड आल्सो सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल, इसके आपके 6 मार्क्स है। वहां से आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे और आपको उस स्टोरी का नाम देना है, देन आपको वो स्टोरी डेवलप करनी है। दिस विल कंक्लूड योर सेक्शन सी विद 25 मार्क्स। एंड नाउ वी हैव द लास्ट पार्ट, एंड ये जो सेक्शन डी है ये पार्ट है लिटरेचर का। ये उस स्टूडेंट को आएगा जिसने आपकी बुक अच्छे से पढ़ी होगी, और इसके कितने मार्क्स है, इसके 30 मार्क्स है, ठीक है। अब देखो आपका जो पहला पार्ट होगा ये कैसे आएगा, ठीक है। 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट, मतलब इसका ये है कि वहां से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको खाली 3 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, और उनके कितने मार्क्स है, उनके 9 मार्क्स है। हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स है, ठीक है। अब ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। देन हमारे पास जो दूसरा है वहां पर भी यही है, क्या 3 आउट ऑफ 5। देखो यहां पर जो है ना 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, लेकिन ये जो है पहला वाला प्रोज वाले लेसन से होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर थीम आपको लिखनी होगी या सेंट्रल आइडिया या लिटरेरी, ये जो डिवाइसेस है लिटरेरी डिवाइसेस है, इनमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो आपके यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 मार्क्स होंगे। पहले में आपको प्रोज इसका करना है और दूसरे में आपको थीम, सेंट्रल आइडिया एटसेट्रा वगैरह करना है। नाउ आपका जो तीसरा पार्ट होगा ये वाला बड़ा क्वेश्चन है, 1 आउट ऑफ 3। वहां पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको एक ही करना होगा, ठीक है। आपको क्या लिखना होगा, कैरेक्टर स्केच, सीन, थीम, प्लॉट एंड सिचुएशन। ये जो आप यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से आपको एक करना होगा, ठीक है। नाउ दिस वन आउट ऑफ द 2 लॉन्गर क्वेश्चंस, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस होंगे और इन 2 में से आपको एक ही करना है। यहाँ पर भी या कैरेक्टर, सीन, थीम, प्लॉट एटसेट्रा, इनमें से आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, एंड दिस विल कंप्लीट योर लिटरेचर एंड द सेक्शन डी। फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार में अगर आपको समझाऊंगा, पहले में 3 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, 5 कुल होंगे एंड आपको 3 करने, ठीक है, आपको 3 करने। जो दूसरा होगा इसमें भी 5 क्वेश्चंस होंगे और आपको कितने करने हैं, आपको 3 करने हैं, ठीक है। पहला वाला
प्रोज वाला सेक्शन होगा, ठीक है। दूसरा वाला थीम, सेंट्रल आइडिया, लिटरेरी डिवाइसेस एटसेट्रा, इनमें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। दैट मीन्स पहले वाला प्रोज सेक्शन का होगा और दूसरे वाला पोइम्स का होगा, ठीक है। सो आपको ये अपनी जो बुक है अच्छे से पढ़नी है, फिर ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। देन आपका जो लिटरेचर में तीसरा पार्ट है, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए होंगे और आपको एक ही क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन किस पे आएगा? कैरेक्टर पे आएगा, सीन, थीम, प्लॉट एक्स्ट्रा पे आ जाएगा, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज, वहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आपको एक ही करना है विद द करेक्टर, विद बेस्ड ऑन द करेक्टर, सीन, थीम एक्स्ट्रा, और दिस विल कंप्लीट योर सेक्शन डी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, आप गौर से। ये जो है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोट है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ये आप पढ़ना और आप इसको ध्यान से पढ़ना, आपके लिए ही ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका जो सिलेबस है ना, उसमें से आपको ये जो बुक्स है आपको रिकमेंड की गई है, किसके लिए? ग्रामर सेक्शन के लिए। सो आपको अगर ये बुक्स आपके पास है, देन इससे भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे जो बाकी वीडियोस है वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।